नमस्कार दोस्तों, लीगल अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट दीपक पटेल। मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी विवादित संपत्ति हो जाती है तो उसका बंटवारा कैसे किया जाता है। जैसे दो भाइयों के बीच में जब कभी भी विवाद हो जाए संपत्ति के बंटवारे को लेकर, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे उस संपत्ति को अलग कर सकते हैं, उसके लीगल प्रोसेस क्या है। कभी कभी हम अपने आपसी समझौते से चीज़ों को बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन कभी ये होता है कि किसी का मोटिव होता है कि हम अकेले हड़पना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब ऐसे हमारे पास लीगल रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए, तो आज मैं उसी पे बात करूंगा। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले हमारा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, परिवारों में पैतृक संपत्ति विवाद का एक घर हो जाती है। अनेक परिवारों को संपत्ति के संबंध में लड़ते देखा जा सकता है, आसपास भी देखा जा सकता है। कभी कभी पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाता है। यदि हिस्सेदारों में आपसी सहमति से संपत्ति का बंटवारा हो जाए तब सरलतापूर्वक संपत्ति का बंटवारा हो ही जाता है। लेकिन यदि आपसी सहमति से संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाता तब स्थिति विवाद की बन जाती है। लेकिन यदि आपसी सहमति से बंटवारा किया जाना तब तो हिस्सेदार अपने हिस्से के संबंध में विभाजन लेख बनाकर सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। लेकिन यदि कोई हिस्सेदार सारी संपत्ति अकेले ही हड़प लेना चाहता है तब ऐसी स्थिति में वो जमीन विवादित हो जाती है। कुछ हिस्सेदार अपने हिस्से से अधिक हिस्सा मांगते हैं, तब विवाद खड़ा हो जाता है। इस स्थिति में एक हिस्सेदार सारी संपत्ति को अकेले बेचने की कूट रचना करने में लग जाता है। कोई पेपर्स को फैब्रिकेटेड करने लग जाता है या कोई होशियारी अपना दिखाने लगता है, तो ऐसे में विवाद और बढ़ता चला जाता है। तो बाकी हिस्सेदारों के लिए यह संकट पैदा हो जाता है कि अब वह उस हिस्सेदार को कैसे रोके जो फैब्रिकेट कर रहा है पेपर्स को। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सब रजिस्ट्रार के पास आप एक आवेदन दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हिस्सेदार ऐसी संपत्ति को बेचने से रोकने के लिए सब रजिस्ट्रार के समक्ष उनके सामने आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऐसे आवेदक, ध्यान रहे इस बात को कि रजिस्ट्रार ऐसे आवेदनों पर अधिक गौर नहीं देते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात की, क्योंकि सब रजिस्ट्रार का काम तो सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करना है। यदि उसके समक्ष दस्तावेज लाए जाते हैं तब वह कोई भी डीड रजिस्टर्ड कर देता है। यह उचित तरीका नहीं है कि सब रजिस्ट्रार को आवेदन कर संपत्ति बेचने से रोक दिया जाए। पुलिस को कंप्लेन कर भी ऐसी संपत्ति को बेचने से नहीं रोका जा सकता है। जो रियलिटी है वो, पुलिस को इस संबंध में कोई भी अधिकार प्राप्त है ही नहीं। वह केवल मारपीट होने जैसी स्थिति में शांति भंग रोकने का प्रयास की कार्रवाई ही कर सकता है। अदरवाइज उसके पास और कोई तरीका है ही नहीं, कानून में दिया ही नहीं कि और कुछ वो कर सकता है। सही तरीका क्या है इसको मैं बता रहा हूँ। पुलिस को आवेदन करने और सब रजिस्ट्रार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने से किसी भी हिस्सेदार को संपत्ति बेचने से रोका नहीं जा सकता, और यह भी उचित तरीका नहीं है। इसके लिए जो हिस्सेदार संपत्ति को बेचने से रोकना चाहते हैं उन्हें क्षेत्र की सिविल कोर्ट के समक्ष बंटवारे का एक सिविल सूट प्रस्तुत करना होगा। ध्यान रहे, आपको बंटवारे का एक सिविल सूट प्रस्तुत करना होगा। इस सिविल सूट के साथ तत्काल कार्रवाई हेतु एक स्टे एप्लीकेशन भी देनी होगी कि मैं जो एप्लीकेशन दे रहा हूं, जो सिविल सूट कर रहा हूं, कि तुरंत इस पर एक एप्लीकेशन और दे दीजिए कि ये स्टे हो जाए, इस पर कोई भी आगे का कार्य ना होने पाए। यह स्टे एप्लीकेशन CPC ऑर्डर 39 रूल 1 MM 2 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है। जो भी बंटवारे का सिविल सूट लगाया गया है उस पर सुनवाई होने में समय लग जाएगा, लेकिन स्टे एप्लीकेशन पर तत्काल सुनवाई होगी। ऐसी स्टे एप्लीकेशन में संपत्ति को अवैध रूप से बेचने वाले हिस्सेदार या हिस्सेदारों के साथ क्षेत्र के संबंधित सब रजिस्ट्रार को भी पक्षकार बनाया जा सकता है। स्टे एप्लीकेशन में वादी पक्ष अपने ओर से कोर्ट से यह निवेदन करता है कि जब तक वाद में अंतिम निर्णय नहीं आ जाए तब तक संपत्ति बेचने से प्रतिवादी को रोका जाए और ऐसे आदेश पारित किया जाए कि सब रजिस्ट्रार ऐसी संपत्ति के संबंध में कोई भी डीड रजिस्टर्ड नहीं करे। मतलब बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है कि आप रजिस्ट्रार के पास जाकर एक एप्लीकेशन देंगे कि संपत्ति को ना बेचा जाए, वो आपके लिए रेमेडी नहीं है। पुलिस के पास जाएंगे तब भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है आपके पास, जो आप सिर्फ और सिर्फ सिविल सूट पेश करेंगे और साथ में उसके एक स्टे ऑर्डर का भी एप्लीकेशन दीजिए ताकि उस जमीन को बेचने से रोका जा सके। कोर्ट वादी और प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए सबूत को प्रथम दृष्टया देखती है, दोनों पक्षकार की बहस को भी सुनती है। यदि कोर्ट को यह लगता है कि अंतिम निर्णय तक संपत्ति को बेचने से स्टे किया जा सकता है तब कोर्ट ऐसे आदेश पारित करते हुए संपत्ति को बेचने पर रोक लगा भी देती है। ध्यान रहे, किसी भी पैतृक संपत्ति के हिस्सेदार द्वारा अवैध रूप से बेचे जाने से रोकने का यह सिर्फ यही तरीका है। इसके अलावा
इसके अलावा कोई भी प्रक्रिया संपत्ति को बेचने से रोकने के लिए उचित बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी मेरी बात। और एक सिंपल सी भाषा में, एक छोटी सी सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ बिना सिविल सूट केस फाइल किए आप किसी भी अपने संपत्ति को बेचने से नहीं रोक सकते हैं, अगर वह हिस्सेदार वाली संपत्ति है। हिस्सेदार का मतलब यह आप समझ रहे हैं, ऊपर जो मैंने सब बातें कही वही है कि अगर दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट्स है, अगर वो दोनों भाइयों में से एक भाई पूरी संपत्ति को हड़प लेना चाहता है और छोटा वाला भाई कुछ नहीं कर पा रहा, तब ऐसी स्थिति में छोटा वाले भाई को सिर्फ और सिर्फ जाना होगा कोर्ट में, सिविल सूट देना होगा, साथ ही साथ एक स्टे एप्लीकेशन भी देना होगा। तब कोर्ट बहस करेगी, कोर्ट स्टे लगाएगी। जब तक अंतिम आदेश नहीं आ जाएगा तब तक वो संपत्ति बेची ही नहीं जा सकती है। तो मुझे लगता है आपको ये सिंपल सी भाषा में समझ में आया होगा। मुझे आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और कोई भी रेमेडीज़ चाहिए आपको तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर इस पर डाल दे रहा हूँ वीडियो पर। और कोई भी, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर हूँ, आप कोई भी लीगल रेमेडी अगर आप हमसे चाहते हैं तब वहाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। धन्यवाद।